मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 46 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। पठन अभियान में आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है। ये हिंदी मीडियम में बना रही हूँ, इंग्लिश मीडियम मैंने अपलोड कर दिए, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम की देख सकते हैं। क्लास 6, 7 और 8 तीनों के स्टूडेंट्स को यही करनी है बेटा। लगभग आपकी 50 वर्कशीट्स होने वाली हैं, अभी 50 वर्कशीट्स और बाकी हैं, है ना। ये 100 डेज़ का था, तो लगभग ये उन्होंने तो कहा है कि भाई 15 अप्रैल तक आएगा, बाकी देखिए कब तक आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए आपकी डेट डली है। डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं भिन्न को। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न का अर्थ होता है किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटना, चाहे वो 2 हिस्से हों चाहे वो 4 हिस्से हों, बराबर हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। यानी कि फिक्र मत करो, हमारे पास एक रोटी है तो क्या हुआ, हम मिल बांट के खा लेंगे। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 हिस्सों में उसने बांट लिया, ये देखिए, है ना। लिखा है किसी पूरे भाग के हिस्से को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है? भिन्न का प्रयोग करना होता है। कि कोई एक चीज़ है जिसके पूरे भाग है, उसको हमने हिस्सों में बांट दिया, तो उसके लिए हम लोग भिन्न का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यह लिखा हुआ है, रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्से का भिन्न। अब क्या है, देखिए 2 हिस्से थे, एक हिस्सा खाया, तो ये लिखा रमेश द्वारा खाया गया भाग और कुल हिस्सा, है ना। इसी तरह से रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा तो कितने हैं? 2, एक खाया गया। ठीक है, इसी तरह से लिखा है, तभी उनके 2 दोस्त और आ गए। कौन कौन? रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम भी बहुत भूखे हैं। तो रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया, है ना। उन्होंने क्या कहा कि चलो अच्छा, अब हम रोटी को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि हम अपने दोस्तों को भी दे सकें। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया और सबने मिलकर खाना खाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है रोहन द्वारा खाए जाने वाली रोटी का हिस्सा। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, जितने हिस्से थे उसे हम नीचे लिखते हैं। हिस्से कितने थे? 4। खाया कितना? 1। ठीक है, इसी तरह से रमेश द्वारा खाए जाने वाले रोटी का हिस्सा, तो देखिए टोटल हिस्से कितने थे? 4, और उसने खाया कितना? 1। तो दोनों का आंसर 1/4 ही रहेगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब यह लिखा है, निम्नलिखित में से उन आकृतियों में क्या करना है? रंग भरना है जो बराबर भागों में बटी हुई है। ठीक है, त्रिभुज में देखिए ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, केवल ये बराबर है, इसमें रंग भर लीजिए, ये भी बराबर नहीं है। अगर वर्ग की बात करें तो देखिए ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, केवल ये बराबर है। ठीक है, तो आप इसमें कलर कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा है, प्रत्येक आकृतियों को उतने बराबर भागों में बांटनी है जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अब इसे देखिए 2 भागों में बांटना है, तो आप ऐसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ऐसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन बराबर होना चाहिए। ऐसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं और ऐसे भी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हाथ हिल रहा है, इस पर चलाया नहीं जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से बराबर करेंगे, स्केल से करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए इसको बांटने का एक ही तरीका है, इसे आप सिर्फ ऐसे ही बांट सकते हैं 3 बराबर भागों में। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांटना है, तो इसको 4 भागों में तो आप एक तो इस तरह से भी बांट सकते हो और दूसरा इस तरह से भी बांट सकते हैं। ठीक है, और इसको 2 ही भागों में बांटना है, तो ये 2 में ऐसे ही बटेगी, ये इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है? सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो बहुत इजी है, आप देखिए इस आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 2। ठीक, तो ये देखिए 2, रंग कितने में है? 1 में, तो यही आंसर हमारा सही हो गया। अब बताइए इस आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 3, है ना। और रंग कितने में? 1 में, तो यही वाला सही हो गया, 1/3। अब इस आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 4, लेकिन रंग कितने में? केवल 1 में, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखा है, बेकरी यानी केक की दुकान में 7 केक हैं, तो कुल कितने केक हुए? 7, तो वो नीचे आ गया। उनमें से 3 चॉकलेट के केक है। बेकरी के कुल केकों में से कितने भाग चॉकलेट का है? तो 3 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और अगर वो आपसे पूछते कि भैया केक के बिना कितना है, तो आप यहाँ 4/7 करते, क्योंकि 3 केक चॉकलेट वाले हैं, तो अब बाकी के 4 बिना चॉकलेट के होते। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिया गया अपना नाम यहाँ लिखिए।
तो अब आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा है SUN सन, ठीक है। हमारे चैनल का क्या नाम है, सनराइज, तो हमने सन लिख दिया। अब यह लिखा है आपके नाम के अक्षरों की कुल संख्या कितनी है, बताइए तो कितनी है, 3, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आपके नाम में स्वर की संख्या कितनी है। अब आपको पता है स्वर कौन से होते हैं, AEIOU, यही स्वर है। अब देखिए इसमें एक हमारे नाम में स्वर है U, तो हमने क्या लिखा, 1 है भैया, ठीक है। अब उन्होंने कहा आपके नाम में स्वर का भाग, अब बताइए भिन्न कितना हुआ, तो टोटल नंबर कितने हैं, 3, उसमें से स्वर कितना है, 1, तो 1/3 हुआ। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।